अगर आप सोचें कि कोई छुआछूत करेगा, कोई झूठा नहीं खाएगा, या कोई छिमेगा नहीं, या बगल में से नहीं बसेगा, ये जातवाद नहीं है। ये जातवाद होती थी पहले। अब जातवाद का सिस्टम बदल गया है कि 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी, ये आप जब समझ जाओगे, ये चीज आप समझ जाओगे, उस दिन बाबा साहब को समझ जाओगे, उस दिन बाबा साहब की अहमियत समझ में आएगी। संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले बेगार कराई जाती थी। उससे पहले क्या कराया जाता, जो जमींदार है या राजा महाराजा उसके यहाँ पे बेगार कर लो, और खाने के लिए भोजन ही तुम्हें झूठन मिलती थी। ये ज्यादा नहीं, 60 साल पहले की बात है, ये 60 साल पहले था। तो ये सब कुछ, ये पूरा सिस्टम किसने बदला, कौन मरा मसीहा बन के आया, ये बाबा साहब बन के आए। अभी दिवाली गई है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, अगर इससे पूजने से अगर होता तो फिर तो हर काम के लिए अलग स्पेशल देवी है, पढ़ाई के लिए सरस्वती देवी है, धन के लिए लक्ष्मी देवी है, और शक्ति के लिए दुर्गा देवी है। तो इन चीजें की सभी जरूरत ही नहीं है, एक पूजा करो सब काम तमाम। लेकिन हमें जरूरत है, तो हम ये नहीं कह रहे कोनो शक्ति है, लेकिन दिक्कत तो इस बात की कि जब शक्ति है इसलिए ज्यादा दुश्मनी है। देखो शक्ति नहीं होती तो हम भी पूज लेते, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शक्ति है इसलिए ज्यादा दुश्मनी है। क्यों कि बाबा साहब के संविधान से पहले उन्होंने उन जुल्म करने वालों को क्यों नहीं रोका। हमारी बहन बेटियों की बीच चौराहों पर इज्जत आबरू लूट ली जाती थी, तब क्यों नहीं रोका। एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप 500 की पी रहे हैं संजा को, तो मत न करें 1000 की पियो भले 100 का दे, लेकिन इनकम तुम्हारी 200 रुपया की है तो 2000 रुपये की इनकम पे ध्यान दो। यही सही 100 समस्याओं की एक समाधान है कि दहेज बंद करो, खर्च बंद करो, जयमा बंद करो, पच बंद करो, जय बंद, कछु बंद मत करो, अपनी इनकम बढ़ा लो, अपनी इनकम बढ़ा लो। सब कुछ 100 बीमारियों की एक दवा है। तो आज इस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं भी एक संकल्प ले रहा हूँ, और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने मन में एक एक संकल्प जरूर लें, कुछ भी लें, कोई भी संकल्प। तो मैंने एक संकल्प लिया, बहुत दिनों से प्लान चल रहा था। धन्यवाद आदरणीय मार साहब, बहुत अच्छे विचार रखे सर में, और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे बाजार में जाओ तो मुर्गा कितने रुपए का मिल जाएगा, 200 रुपए का मिल जाएगा, बकरा 5000 का मिल जाएगा। तो वो तो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान की कीमत क्या है, कोई कीमत पैसों से तोल सकता है? इंसानी कीमत पैसों से तोल सकती है? नहीं तोल सकती। लेकिन फिर भी हम लोग कितने अनभिज्ञ हैं कि मतलब 150 रुपए में बिक जाते हैं, वो हमको पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं चलता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, मानवर कांसीराम साहब ने, जो कांसीराम साहब बाबा साहब के जमाने के बाद के मतलब दूसरे बाबा साहब मान सकते हैं, उन्होंने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ देगा। तो बात समझो, बात कितनी बड़ी है कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। अभी बात करें तो कहेंगे सही है, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई जातवाद नहीं करता है, हम तो कहीं भी कुछ भी करते हैं। तो पहली बात तो ये समझ जाइए कि अब जातवाद की परिभाषा बदल गई है बेटा, जातवाद की परिभाषा बदल गई है। जातवाद की परिभाषा क्या बदल गई है? अगर आप सोचें कि कोई छुआछूत करेगा, कोई झूठा नहीं खाएगा, या कोई छिमेगा नहीं, या बगल में से नहीं बसेगा, ये जातवाद नहीं है। ये जातवाद होती थी पहले। अब जातवाद का सिस्टम बदल गया है, अब पहले से भी ज्यादा जातवाद है, उससे भी खतरनाक जातवाद है। लेकिन जातवाद का क्या सिस्टम बदल गया है। अब खाने पीने की या ओढ़ने पहनने की या बगल से निकलने की, ये जातवाद नहीं है। और जातवाद क्या है? आपका लड़का स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पर टीचर जातवाद करेगा, औरों के बच्चों को जो ब्राह्मण बनिया या जो भी ऊंची जात के लोग हैं उनको नंबर ज्यादा देंगे इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल में, जहां तक उसके बस की होगी, और अपने लोगों से जातवाद करेंगे। ये जातवाद है। आपने राजस्थान में सुना होगा, राजस्थान में घड़े से पानी पीने पर छोटे बच्चे को जातवादी मार। तो ये जातवाद। आपके बच्चों की नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी पे पहुंच जाएंगे, तो ऑफिस में
किसी बैंक में नौकरी लगे, कहीं भी नौकरी लगे, वहां पे जातवाद करेंगे। जातवाद ये थोड़ी करेंगे हम तुम्हारा खाएंगे नहीं, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। जातवाद ये होगी कि तुम्हें जात का मन में रख करके वो तुमसे रंजिश करेंगे, कोई काम खराब खुद करेंगे और तुम पे आरोप लगाएंगे। इस तरह का जातिवाद अब सिस्टम बदल गया है। अब बात करते हैं कि हमसे तो कोई जातिवाद ही नहीं है। तो जातवाद भाई, बाजार में कितनी मार्केट में दुकान है, देखा है? यहाँ से कोलीपरा से लेकर वहां तक दुकान है। अपने लोगों की कितनी दुकान है? अपने लोगों की कितनी दुकान है वहां से कोलीपरा से लेके और वहां से तक कितनी? तो एक आध होंगी। और जो अब तुम दुकान करेंगे, जब बराबरी करोगे उनसे, बराबर बिजनेस करोगे, तब जातवाद का पता चलेगा, तब वो आपसे रंजिश करेंगे। अब हम तो दारू पी के मस्त डरे हैं, 50-100 रुपया पंगा लगा लो सवेरे और दारू पी के मस्त डरे, फिर दारू पीने का नहीं था मन तक जातवादी ना, तो तुमसे कोई जातवाद करेगा जब उनकी बराबर लेवल में करेंगे। ये बताओ, धीरे धीरे अपने समाज की, यहाँ की व्यवस्था नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी व्यक्तिगत नहीं कह रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने समाज की जमीन नष्ट होती जा रही है। वो किसमें? केवल और केवल दारू में। ठीक है, वो पहले से तुम्हारे साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, पुचकारेंगे, तुम कहें और ठाकुर हमारे संग खा लेते हैं, पंडित हमारे संग खा लेते हैं, बनिया हमारे संग खाता नहीं है। तुम्हें बर्बाद करने की व्यवस्था कर रहा है। वो देख रहा है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। तुम्हारी 2 पैसे की संपत्ति है वो 3 की नहीं है जाए, वो 0 हो जाए। क्या 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी, ये आप जब समझ जाओगे, ये चीज आप समझ जाओगे, उस दिन बाबा साहब को समझ जाओगे, उस दिन बाबा साहब की अहमियत समझ में आएगी कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान नहीं था उस टाइम पे हमारी हालत क्या थी। आज हम मंदिरों में मत्था टेकते हैं, हमें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, वहां शोध की जाती थी, ठीक है, घुसने ही नहीं दिया जाता। तो अब एक बात बताइए, 33 करोड़ देवी देवता थे। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको मानो, इसको सबको मानो, जिसको इच्छा लगे उसको मानो, ये हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसको भूलना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता थे। न तो हमें तन, जो आज हमारी माता बहन तन शौक से अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, उन्हें तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, शौक से खाने का अधिकार नहीं था। जो आज मजदूरी भी शांति करते हैं ना, ये भी बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की ताकत है। जो तुम्हें मजदूरी के बदले में 500 या 700 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले बेगार कराई जाती थी। उससे पहले क्या कराया जाता, जो जमींदार है या राजा महाराजा उसके यहाँ पे बेगार कर लो, और खाने के लिए भोजन नहीं तुम्हें झूठन मिलती थी। ये ज्यादा नहीं, 60 साल पहले की बात है, ये 60 साल पहले था। तो ये सब कुछ, ये पूरा सिस्टम किसने बदला, कौन हमारा मसीहा बन के आया? ये बाबा साहब बन के आए। इन्होंने ये जो गुलामी प्रथा कह सकते हैं या जो झूठन या बेगारी थी, ये छुटाई थी संविधान में अधिकार देकर के। ठीक है, इन्होंने ही हमें मंदिर में जाने का अधिकार दिलाया था। ठीक है, और आज हम उन्हीं को भूल गए कि हमें अधिकार किसने दिए। अधिकारों की अगर गुणगान करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, 8 दिन हो जाएंगे। इन्होंने जितना किया है वो कोई बता नहीं सकता है इतने कम शब्दों में, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज जो कुछ है वो आज हम इस मसीहा की वजह से, जो कुछ तुम देख पा रहे हो, ये मकान, ऊंचे ऊंचे महल, गाड़ी घोड़ा पे चल रहे हैं, बारात घोड़ी पे निकलती हैं, डीजे बजता है, बिस्लरी पानी पीते हैं। पहले तो गड्ढों से पानी पीना पड़ता था, मतलब छोटे का ही हो जाता था और लोगों का पानी तो मेरे को तो पानी भी नसीब नहीं होते थे, पहले बोर तो थे नहीं। ठीक है, तो कुआं से नहीं भरने देते थे, नदियों से भी उनके जानवर पी लेते थे, लेकिन हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये सब अधिकार किसने दिए? बाबा साहब ने। ठीक है ना, तो ये बाबा साहब ने क्या, सुनो, इसका सबसे आसान, सुनिए माता जी, इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको विचारों को, बाबा साहब के विचारों को ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो एक लिमिट है, सबको काम है, सबको खाना पीना जो भी बनाना है 100 काम रहते हैं। आपके यहाँ पर जो भी रिश्तेदार आए, जो भी मेहमान आए, शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, आप टोका करो, चर्चा किया करो कि बाबा साहब क्या थे। हो सकता है उसको ज्यादा नॉलेज हो, 2 बात तुम बताओगे उनको, 2 बात वो बताएंगे, इस तरीके से चर्चा बढ़ेगी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनिए, ये महत्वपूर्ण बात है।
बाबा साहब ने क्या किया ये सब बताते हैं। लेकिन आज का जो दूसरा विषय था, पहला विषय था परिनिर्वाण दिवस पर हम एकत्रित हुए उनको श्रद्धांजलि सभा देने के लिए। दूसरा जो टॉपिक था आगे क्या करना है, ये महत्वपूर्ण रखता है। शुरू से तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा चर्चा होगी। बाबा साहब की बदौलत आज हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने ही भगवान को भूल करके, देखो अपने ही भगवान को भूल करके दूसरे के भगवानों में मत्था टेक रहे हैं। कैसे? अब मान के चलो आदरणीय सर हैं, अब ये पिताजी तो हैं, ये बात तो क्लियर है, ये पिताजी हैं, सुजीत के, राहुल के पिताजी हैं, ठीक है। अब हो सकता है अपनी संतान के लिए कोई कसर छोड़ता है, कोई माँ बाप कोई कसर छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। तो हम किसी के देवता दमाई भगवान पे कतई संदेह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल है। अब एक बात बताइए, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी इंसान हो, ये तो मैं सर का उदाहरण दिया है, पहले अपने बच्चों का भला सोचेगा या दूसरे के बच्चों का? पहले खुद के का सोचेगा, क्योंकि जो जितने भी मतलब विचारक है उनका पहले ही कहना है पहले अपने आप का भला करोगे तब दूसरे का कर पाएंगे। आज हम भी आपके साथ बैठे हैं तो पहले खुद अपना थोड़ा सा भला कर लेंगे तब यहाँ बैठने लायक है, नहीं अपनी खाज में रहते नहीं, हम तो मजूरी करवे जाएंगे या कुछ करेंगे, तो पहले करना। अब ऐसे ही ये माता देवता है, हम नहीं कह रहे कि गलत है, हाँ अच्छा किया होगा तो किसके लिए क्या होगा, जिनको उनसे फायदा हो रहा है उनके लिए अच्छा किया होगा। लेकिन आपके लिए अच्छा किसने किया है? आपके लिए अच्छा किया है? नहीं किया है। जो तमाम 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई अगर बीमार होने पर आपके बच्चों का इलाज कर दे, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। आपके बच्चों की बिना पढ़े लिखे नौकरी लगवा दे, हो सकता है ऐसा? आपके बच्चों को अरबपति बना दे। अभी दिवाली गई है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, अगर इससे पूजने से अगर होता तो फिर तो हर काम के लिए अलग स्पेशल देवी है, पढ़ाई के लिए सरस्वती देवी है, धन के लिए लक्ष्मी देवी है और शक्ति के लिए दुर्गा देवी है। तो इन चीजों की सभी जरूरत ही नहीं है, एक पूजा करो सब काम तमाम। लेकिन हमें जरूरत है, तो हम ये नहीं कह रहे शक्ति है, लेकिन दिक्कत तो इस बात की कि जब शक्ति है इसलिए ज्यादा दुश्मनी है। देखो शक्ति नहीं होती तो हम भी पूज लेते, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शक्ति है इसलिए ज्यादा दुश्मनी है। क्यों? कि बाबा साहब के संविधान से पहले उन्होंने उन जुल्म करने वालों को क्यों नहीं रोका? हमारी बहन बेटियों की बीच चौराहों पर इज्जत आबरू लूट ली जाती थी, तब क्यों नहीं रोका? हमारे बहन भाइयों को, हमारे पुरखों को बराबरी का सम्मान क्यों नहीं दिया? हमें 2 वक्त का खाना समय से नसीब क्यों नहीं हुआ? तो ये अगर माता कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सही बात है या गलत बात है? और एक बात और मैं कह दूं, एक बार और कह दूं कि मैं ये बात नहीं मानना, जो जिसको माने वो माने, लेकिन पहले मेरी बात सुने। ईश्वर की शक्ति के बिना पत्ता नहीं हिलता, सही बात है? नहीं, ये बात कहते हैं, ये प्रचार किया जाता है कि ईश्वर की शक्ति के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप अखबार उठा के रोज देखिए, पर डे इस देश में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बदतमीजी होती है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं। तो हर काम तो ईश्वर की मर्जी से होता है, तो क्या ईश्वर की मर्जी है इस काम में? अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, इज्जत आबरू लूटी जाती है, तो वो ईश्वर उसको क्यों नहीं रोकता है? वो ईश्वर अगर कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में ईश्वर है, तो ईश्वर को उस हत्यारा में मान के जो हत्या करने जा रहा हूं किसी का, तो ईश्वर मुझे क्यों नहीं रोकता है? उस हत्यारे को क्यों नहीं रोकता है? लेकिन उस ईश्वर से बड़ा ये ईश्वर है जो रोकता है। जितने कानून धाराएं दी है, उसे डर लगता है कि मैं हत्या करूंगा तो 302 लगेगी, किसी के साथ मतलब झूठ प्रयोग करूंगा तो 420 लगेगी, ठीक है, व्यभिचार करूंगा तो 376 लगेगी। तो इससे डरता है। तथागत बुद्ध ने भी पंचशील कहा था, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना यानी नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और
जो पंचशील बताए थे। तो मैं हाईलाइट चीज बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक एक चीज पे जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ईश्वर ने रोका, आपको अधिकार देने आए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको मानो भैया, जिसको मानना है उसको मानो, लेकिन इनको पहचानो। और इनको पहचानने के लिए इनके सामने सुनिए, इनके सामने अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इनके अगर विचार, अगर मान के कोई मजदूरी से आया कि नहीं साहब मैं तो नहाया ही नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं, ये भी जरूरत नहीं। अगर कोई मजदूरी से आया तो भी विचार सुन सकता है, उसको अर्पित कर सकता है, क्योंकि जो भी कुछ है वो मन से है। अब इनके विचारों को सब घर घर मोबाइल सुनते हैं, घर घर चलाते हैं। बाबा साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनो, तो मनोरंजन करना। बाबा साहब के इतने गाने हैं जिनमें ज्ञान छुपा हुआ है, बाबा साहब के भजन सुनो, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, जब खुद आप जाग जाओगे तो आपको दुनिया छोटी लगने लगेगी। अभी दुनिया बहुत बड़ी लगती है। जब आप सच्चाई को पहचान जाओगे आपको किसी से डर नहीं लगेगा। अभी डर जाते हैं कि वो मैं मारेगा पीटेगा, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यार वो थाने रिपोर्ट, क्या है थाना? हमारे बाबा साहब का, हमारे पुरखों का कानून, उसको पढ़ने की जरूरत है। कोई आपसे हाथ भी नहीं लगा सकता है। पैसा धन दौलत सब कुछ आ जाएगा। कब आएगा? जब आप जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तब। अब मान के चलो, अब अपनी सोच बनाएंगे। सोच से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, जितनी सोच, ये सत्य है। आप जितना सोचोगे उतना ही मिलेगा। आप अगर सोचेंगे कि हमें तो मास्टर बनना है तो मास्टर बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आपने सोचा कि हमें तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओगे। और आपने अगर कहा कि हमें तो बिंदाई करनी है तो बिंदाई करोगे। आपने सोचा कि हमें तो पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग करेंगे। हालांकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम खराब नहीं होता, ये बात बता दूं। हर काम सम्मानजनक होता है और हर काम से रोडपति से करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। जैसे कि अभी हमारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। तो अगर कोई भी बिजनेस की स्टार्ट करना चाहता है तो क्या करता है, पहले यार वो पे 10 लाख रुपया होते में बढ़िया से शोरूम खोल तो इतने ग्राहक आते ख्वाबों में खो जाता है। ये नहीं करना है, शुरुआत ABCD से करना है। हमारे पास 10 रुपया जेब में, तो 10 रुपया से कौन सा धंधा कर सकते हैं जिसमें मेहनत कम लगे और पैसा ज्यादा लगे? पैसा कम लगे। इस दुनिया में 10 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट है, 10 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट है और सफल अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सोच की जरूरत है और सोच हमारे समाज को भी बदलना होगा। हमारे युवा अगर कोई सा भी धंधा करते हैं, कोई सा भी बिजनेस करते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये नहीं, क्योंकि अगर मान के चलो नौकरी लग गई, मान साहब बुरी नहीं लगनी चाहिए, अब नौकरी लग गई तो नौकरी ही है, ना कि मालिक। लेकिन अगर कोई 10 रुपए का धंधा कर रहा है तो अपने आप का मालिक है। समाज को भी गर्व होना चाहिए, हर चीज में प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आप YouTube देख, सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में इंटरनेट है। YouTube से पूछ लो 10 रुपए से कौन सा धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा धंधा मैं बता दूंगा। लाओ मैं बताऊं 10 रुपए में धंधा। देखो सैंपल तो सैंपल ही होता है, जिसमें मेहनत नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है, किसी गुलामी नहीं करना है। 10 रुपए के 5 रुपए के गुब्बारे के पैकेट आएंगे 2, 5-5 रुपए के गुब्बारे पैकेट आएंगे 2। बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। जरूरी थोड़ी हम 10 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 लाख से भी करेंगे। 10 रुपए के 2 गुब्बारे के पैकेट आएंगे, 20-20 पीस नहीं करेंगे, 40 पीस नहीं करेंगे, डंडा खुशियाते टोल लो। अगर 40 पीसों को 5-5 रुपया को बेचेंगे तो कितने हो गए? 200 रुपए हो रहे हैं। 10 रुपया के 2 से रहे हो रहे कि नहीं हो रहे? मेला तुम्हारा एक महीना चलता ढूंढ रहा। मैं व्यक्तिगत कोई बुरा मत मानना, ये नहीं कह रहा कोई करे, लेकिन उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। अगर कोई 1 महीने ही बेच लेगा, और जरूरी नहीं है कि 40 से बेचेंगे, सर संजानो 50 से बेचेंगे, गारंटी दावे के साथ, नहीं कोई प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो कहने का मतलब ये है, जितना अपने पास पूंजी है, जितना अपन कहीं से ले सकते हैं, उस हर पूंजी के हिसाब से धंधा है इस समाज में, लेकिन उसे करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस बनिया के बीच में करेंगे तो वो तो घाटा पड़ेगा, वो किराया भी निचुड़ लेगा पूरा, निचड़ेगा नहीं निचड़ेगा। तो ये सभी
काफी चर्चाएं रखी, सभी ने बात रखी, आप सभी का, और सबसे बड़ी बात आप सभी ने बहुत धैर्य से और मन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस प्रकार की मीटिंग, अभी तो देखो सभी कंबाइंड हो गए, टीचर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पेंशनर्स भी हैं, महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, हर किसी की समस्याएं अलग अलग हैं अलग अलग, हर किसी की समस्याएं अलग अलग हैं। लेकिन एक चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन 20 लोग एक जैसे मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जैसे बेरोजगार 20 भी इकट्ठे हो जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत रोजगार के प्लान बना सकते हैं। तो बारी बारी से हमारा इसमें काम रहेगा। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आज मैं एक आप सभी को सूचना दे रहा हूँ। हालांकि ये जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है उसके लिए याद किया जाता है, लेकिन आज हम एक संकल्प ले रहे हैं, खास करके मैं, और उस संकल्प में आपके सहयोग की भी जरूरत चाहूंगा। और जरूरत कोई ऐसी नहीं है कि कोई चंदा दे, कोई पैसा दे, बिल्कुल इस सिस्टम से मैं खिलाफ हूं। और ना मैं कोई अपने परिवर्तन के माध्यम से कभी ये कहूंगा भविष्य में कभी भी कि इसको मत खाना, इसको मत पीना, इसको मत करना, ये मत करना और चंदा देना। ये हमारे समाज सुधार में जो हमारी मीटिंग होगी उसमें कभी नहीं होगा ये सिस्टम। क्यों? आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन ये एक बात जरूर है कि नशा मत करना। ठीक है, खाना पीना नशा करने में अंतर होता है। अगर आप कोई हैबिट लग गई है तो उसमें लिमिट में लो। ठीक है, क्योंकि ये नामुमकिन है, तुम्हें पता अगली बार से कोई आएगा भी नहीं, तो उसको नशा नहीं होना चाहिए। लिमिट में अगर तुम्हारे दवाई को काम करे, दवाई का ले, खाओ पियो, सो। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप 500 की पी रहे हैं संजा को, तो मत न करें 1000 की पियो, भले 100 का दे, लेकिन इनकम तुम्हारी 200 रुपया आ गई तो 2000 रुपये की इनकम पे ध्यान दो। ये सही 100 समस्याओं की एक समाधान है कि दहेज बंद करो, खर्च बंद करो, जमा बंद करो, खर्च बंद करो, जा बंद, कछु बंद मत करो, अपनी इनकम बढ़ा लो, अपनी इनकम बढ़ा लो। सब कुछ 100 बीमारियों की एक दवा। तो आज इस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं भी एक संकल्प ले रहा हूँ और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने मन में एक एक संकल्प जरूर लें, कुछ भी लें, कोई भी संकल्प। तो मैंने एक संकल्प लिया है, बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि हमने समाज में बेहद कमी महसूस की, उस चीज को हम समाज के लिए लेकर आ रहे हैं, उसका बढ़िया बिजनेस मॉडल बनाया है। ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस करना और नहीं चलता, समाज सेवा के नाम पर बिजनेस करना, इस दोनों में अंतर है। डायरेक्ट बिजनेस करना, जहां से चीज लो और पाते पैसा दो, इसमें कोई बुराई है? मैं मान के चलो किराने की मतलब गोली बिस्कुट बेच रहा हूँ, 5 रुपया तो पाल ले दे रहा हूँ, 5 रुपया तुमसे ले रहा हूँ, तो इसमें कोई बुराई है? लेकिन अगर समाज सेवा के नाम से तुमने समाज सेवा के नाम से इकट्ठे कर लेना, तो मुझे पाल लेना पड़ेगा, इसमें अंतर है। तो हमें समाज में कमी क्या महसूस हुई? सबसे पहले कम्युनिकेशन की। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारी बात आज कोई हादसा हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज देखो माधव के डेरा के जिला पंचायत सदस्य की औकात इतनी होती है, विधायक की बराबर पावर होती है, आज उसी को जेल में डाल के रख दिया है। क्यों? ना तो कोई सुनने वाला, ना सुनाने वाला, ना अपनी बात रखने वाला। तो हमने फैसला किया है कि बहुत जल्द 7 जनवरी में हमारा एक साप्ताहिक अखबार स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आपको पता ही है कि हम न्यूज़ 22 के माध्यम से चला रहे हैं, लेकिन उसकी समस्या क्या आई, हमारे पास डेली कम से कम 2-4 लोगों के कॉल आते थे कि भाई साहब हमें यहाँ का संवाददाता बना दो, वहाँ का बना दो, हमें रोजगार चाहिए, हमें भी पैसा कमाना है। तो ये समस्या युवाओं में। तो मैंने कहा कुछ ऐसा, अब हम जो काम करते हैं बिल्कुल लीगल रूप से करते हैं, कोई भी काम करो लीगल रूप से करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। तो फिर हमने सोचा कि अब ये डिजिटल मीडिया में क्या है, हम किसी को संवाददाता नहीं बना सकते हैं, डिजिटल मीडिया में ये रूल नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, किसी को संवाददाता नहीं बना सकते हैं। तो हमने सोचा इसका उपाय क्या है, प्रिंट मीडिया के लिए आए हैं। और हमारा टारगेट है श्योपुर के, हमने 10 पॉइंट चुने हैं श्योपुर जिले के। जैसे आपका ये ढोडर हो गया, मानपुर हो गया, श्योपुर हो गया, बड़ौदा हो गया, रघुनाथपुर हो गया, वीरपुर हो गया, ऐसे 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट पे हम संवाददाता बनाएंगे
और हमारे लोग, मैंने जैसे कहा, हमारा पेशा नहीं है, हमारे लोग मीडिया में भी नहीं है, तो बाकायदा जो लड़के नए जुड़ेंगे हमसे उनको विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी, तब मैदान में तब उतारेंगे जब पूरे दाव पेच सब मतलब सक्सेस हो जाएगा।